हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये बीड्स के बोट। तो अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छा लगता है या और भी डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वेबसाइट नंबर है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल खुशा। 6 mm की पिंक कलर की मोतियाँ, 6 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, नीडल एंड नायलॉन वायर। तो चलिए अब बनाने का प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 6 वाइट कलर की मोतियाँ। इसे हम नीचे ला करके गांठ लगा लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक फ्लावर बन जाएगा। अब सेकेंड टाइम जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे 2 वाइट, एक पिंक और फिर हम यहाँ पे लेंगे 2 वाइट, यानी कि 5 बीड्स हम यहाँ पे लेने वाले हैं। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए नेक्स्ट बीड से हम थ्रेड निकाल लेंगे, जिसके कारण हमारा यहाँ पे 6 बीड्स का फ्लावर सेकेंड टाइम बन जाएगा। अब हम दूसरे बीड से निकालें तो यहाँ पे हमें लेना है 2 वाइट, एक पिंक और एक वाइट, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 जो है वाइट हमारा ऑलरेडी है। तो यहाँ पे 4 बीड्स हम लेंगे और जिसके कारण यहाँ पे 6 बीड्स के फ्लावर बन जाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से हम साइड वाले से भी हम एक बीड्स ले लेते हैं और नीचे से भी हम एक बीड्स ले लेते हैं और थ्रेड को निकाल लेंगे हम नेक्स्ट बीड्स से। इसी तरीके से हम यहाँ पे लेने वाले पहले 2 वाइट, फिर पिंक और फिर एक वाइट की लेकर के यहाँ पे हम 2 बीड्स जो हमारा है वहाँ से 6 बीड्स का हम फ्लावर बना लेंगे। इसी तरीके से हम पूरे जो सर्किल है उन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। बात आती है एंड में, जहाँ पे 3 बीड्स ऑलरेडी है तो यहाँ पे हम लेंगे एक वाइट और एक पिंक, जिसके कारण 3 बीड्स के यहाँ पे है तो दोनों तरफ से हम एक एक बीड्स लेंगे। नीचे से हम एक बीड्स लेंगे तो 6 बीड्स का यहाँ पे फ्लावर जो है सो बन जाएगा। अब चलते हैं थर्ड लेवल की तरफ, जहाँ पे हमारा ये सेंटर में खाली जगह है, वहाँ पे हम एक पिंक ले करके उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो खाली जगह है वो अच्छे से फिल हो जाएगा। अब फोर्थ लेवल में हम ऊपर की तरफ चले आते हैं, जहाँ पे हमारा 2 वाइट बीड जो है एक दूसरे से अटैच हो रहा है। वहाँ पर हम लेने वाले हैं, नीचे से हम 2 बीड्स लेंगे और इस कारण हमारा जो है सो ये है सर्किल जो है 6 बीड्स का कंप्लीट हो जाएगा। हमारा थ्रेड जो है सो नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पिंक कलर से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं 2 बीड्स, जिनमें एक पिंक और एक वाइट होने वाला है। तो थर्ड लेवल के सेकेंड टाइम हम जब यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं तो यहाँ पे हम लेंगे 2 वाइट, एक पिंक और फिर हम एक वाइट। यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, जैसे कि हमने पहले कहा कि हमारा थ्रेड जो है सो पिंक बीड से निकला हुआ है तो 6 बीड्स के फ्लावर हो जाएंगे। और इसके साथ हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, जहाँ पे हमारा 2 वाइट बीड जो है सो एक दूसरे फ्लावर को अटैच करता है, यानी कि यहाँ पे हम लेने वाले हैं 3 वाइट बीड्स, क्योंकि 2 नीचे से है और एक जो है हमारे साइड बीड से हम लेंगे। इसी तरीके से जहाँ पे हमारा 2 अटैच हो रहा है वाइट बीड्स, वहाँ पे हम 3 वाइट बीड्स लेंगे और जहाँ हमारा पिंक यानी कि सेंटर में जहाँ हमारा थ्रेड निकल रहा है वहाँ पे हम लेंगे पहले 2 वाइट, फिर एक पिंक और फिर हम एक वाइट लेंगे। साइड से हम एक वाइट बीड्स लेते हुए नीचे से वाइट बीड्स यानी पिंक बीड्स के साथ हम नेक्स्ट वाले जो हमारा 2 वाइट बीड अटैच हो रहा है वहाँ पर हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस के साथ हम जो है ये पूरे सर्किल को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि थर्ड लेवल हमारा इसी प्रोसेस के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अब
बारी थी थर्ड लेवल के लास्ट टाइम में। तो यहाँ पे हमारा जो है सो 3 बीड्स है जिनमें एक पिंक और 2 वाइट है। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं एक वाइट फिर पिंक फिर वाइट, यानी कि 3 बीड्स हम यहाँ पर भी लेंगे और हम यहाँ से निकाल लेते हैं 6 बीड्स के फ्लावरों के साथ। अब चलते हैं फोर्थ लेवल की तरफ। फोर्थ लेवल के स्टार्टिंग में यहाँ पे दो जो वाइट बीड्स है वो एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं 4 वाइट बीड्स और 6 बीड्स का यहाँ पर भी हम फ्लावर बना लेते हैं। फोर्थ लेवल में यहाँ पे जो है सो देखिए तो 2 वाइट बीट जो है सो एक साथ अटैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही लेवल जो है सो अटैचिंग जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 बढ़ गए हैं, नीचे में एक था अब 2 है। तो ठीक उसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब हमने 4 वाइट बीट्स लिए थे, सेकेंड टाइम हम यहाँ पे 3 वाइट बीट्स लेंगे और 3 वाइट बीट्स यहाँ पे ऑलरेडी है तो 6 वाइट बीट्स के यहाँ पे फ्लावर बन जाएंगे। अब हमारा थ्रेड निकला है सेंटर में जहाँ पे पिंक कलर की बीड्स है। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 वाइट एक पिंक और फिर एक वाइट, जिसके साथ हम एक जो है सो वाइट बीड्स लेंगे, एक पिंक से हम थ्रेड को निकालते हुए नीचे की तरफ चले आते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फिर हम पहुँच गए हैं वाइट बीड्स यहाँ पे एक दूसरे से अटैच हो रहा है फ्लावर। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे 3 वाइट बीड्स लेते हुए ये फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसे कि हम यहाँ पे 2 वाइट बीड्स यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, वहाँ पे हम 3 वाइट बीड्स लेंगे और जब हम पिंक बीड्स के पास पहुँचेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे 2 वाइट एक पिंक और फिर हम एक वाइट बीड्स लेंगे। लेकिन इस बार हम यहाँ पे सर्किल नहीं बनाएंगे, इस बार हम यहाँ पे 3 लाइनिंग कंप्लीट होने के बाद यानी कि 2 हम वाइट लाइनिंग को कंप्लीट करेंगे, फिर सेंटर में हम पिंक लाइनिंग को कंप्लीट करते हुए 2 वाइट लाइनिंग को कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे छोड़ देंगे। गांठ लगा करके हम दूसरी तरफ चले आते हैं। यहाँ देखिए हमारा एक साइड जो कंप्लीट हो चुका है, अब हम उसके अपोजिट साइड चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 2 वाइट बीड्स जो है वाइट जहाँ पे अटैच हो रहा है उन लाइनिंग को कंप्लीट करेंगे। सेंटर वाले लाइनिंग को कंप्लीट करते हुए हम यहाँ पे दूसरी तरफ भी लाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि टोटल हम यहाँ पे जो है 5 फ्लावर को कंप्लीट करने वाले हैं दूसरी तरफ। दोनों तरफ से कंप्लीट होने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए तो यहाँ पे थी जो है ऊपर की तरफ लाइनिंग है, सेंटर को छोड़ करके थी दोनों तरफ है और दूसरी तरफ जो है सो 2 साइड 2-2 पिंक कलर के बीड्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्योंकि अभी तक हमने बेस को ही कंप्लीट किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम यहाँ पे लेंगे 6 वाइट बीड्स और इसे भी हम एक सर्किल बना लेते हैं, नीचे थ्रेड को ला करके गांठ लगा लेंगे।
फिर हम यहाँ पे लेंगे एक वाइट बीड्स, फिर एक पिंक, फिर हम एक वाइट लेंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पे जो है सो एक पिंक फिर एक वाइट लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम 3 वाइट और 2 पिंक बीड्स को लेंगे। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम जो है सो ये 6 बीड्स के फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम थ्रेड को सेंटर में ला देते हैं और फिर हम यहाँ पे लेने वाले हैं वाइट बीड्स, यानी कि 5 हम यहाँ पे वाइट बीड्स लेंगे। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम जो है सो यहाँ पे 6 बीड्स के फ्लावर कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में भी हम यहाँ पे लेने वाले हैं एक पिंक, 3 वाइट और फिर हम एक पिंक लेंगे, यानी कि यहाँ पर भी 5 बीड्स हम लेने वाले हैं। तो दोनों तरफ से पिंक और सेंटर में हमारा 3 वाइट बीड्स होगा। सेम प्रोसेस, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम निकाल लेते हैं 6 बीड्स के फ्लावर की तरफ और इस सेंटर से हम फिर पहुँच जाते हैं सेंटर में और यहाँ पर भी हम जो है 5 वाइट बीड्स को लेकर के ये पूरे जो लाइनिंग है उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। और अब पहुंच जाते हैं हम ऊपर की तरफ, जहाँ पे हमारा सेकेंड लेवल स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे एक तरफ हम छोड़ करके देखिए तो यहाँ पे 2 जो है अटैच हो रहे हैं वाइट कलर की बीड्स। तो यहाँ पे हम 4 वाइट बीड्स लेंगे, जिसके कारण यहाँ पे 6 बीड्स के फ्लावर बन जाएंगे। यहाँ पर भी हम एक हमारा पिंक है और यहाँ पे फिर हम वाइट है, यानी कि 2 जहाँ पे अटैच हो रहे हैं वहाँ पे हम दोनों बीड्स को लेंगे। ऊपर से हमारा 3 बीड्स यानी कि एक और बीड्स है, तो यहाँ पे हम लेने वाले 3 बीड्स, जिसके कारण 3 बीड्स नीचे की तरफ है। तो 6 बीड्स का यहाँ पर भी फ्लावर होगा, जिनमें 2 वाइट एक पिंक होंगे। सेंटर में हमारा पिंक बीड्स जाएगा और दोनों तरफ से हमारा वाइट बीड्स रहेगा। अब हम थ्रेड को नीचे जहाँ पे हमारा पहले जो सेकेंड लेवल का स्टार्टिंग में हमने 6 बीड्स का फ्लावर बनाए, तो वहाँ से हम एक बीड्स लेंगे और 2 यहाँ पे ऑलरेडी है। अब पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जहाँ मतलब सेंटर पे जहाँ पे 2 बीड्स जो 2 फ्लावर है ऑलरेडी अटैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम 3 बीड्स लेंगे वाइट कलर के और यहाँ पर भी हम 6 बीड्स के फ्लावर बना लेते हैं। सेम प्रोसेस हम इसके नेक्स्ट वाले लाइनिंग में भी करेंगे। नेक्स्ट लाइनिंग में हम यहाँ पे लेने वाले हैं 2 वाइट एक पिंक और इसी के साथ 3 बीड्स के साथ हम जो है सो ये लाइनिंग को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमारा 2 वाइट जो है सो दोनों तरफ से है। हमारा थ्रेड जो है सो पिंक बीड्स से निकला हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सबसे पहले 2 वाइट लेंगे, फिर हम एक पिंक लेंगे लास्ट में और हम साइड से 2 वाइट बीड्स के साथ हम थ्रेड को निकाल लेते हैं, जिसके कारण ये जो है 6 बीड्स का फ्लावर बन जाएगा। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पे 6 बीट्स के फ्लावर को कंप्लीट कर लेते हैं और ऊपर की तरफ हम आ जाते हैं, यानी कि थर्ड लेवल की तरफ। तो अब थर्ड लेवल के स्टार्टिंग में हमारा 2 जो फ्लावर अटैच हो रहा है वो वाइट कलर के बीट्स से हैं, तो यहाँ पे हम 4 वाइट कलर के बीट्स लेंगे और 6 बीट्स का यहाँ पर भी हम फ्लावर कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लाइनिंग आ रहा है, जहाँ अटैच में एक पिंक और एक वाइट आ रही है। सेकेंड टाइम जब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि दोनों तरफ से 2 वाइट बीट्स है एक एक करके और सेंटर में हमारा पिंक बीट्स है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे एक वाइट्स एक पिंक, फिर हम यहाँ पे एक वाइट्स, यानी कि 3 बीट्स हम लेंगे। सेंटर में हमारा पिंक बीट्स होगा और दोनों तरफ से हमारा वाइट बीट्स होगा। फिर हम यहाँ पे थ्रेड्स को निकाल लेते हैं। 6 बीट्स के फ्लावर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 3 बीट्स ऑलरेडी यहाँ पे है। अब हमारा जो सेकेंड टाइम हम नेक्स्ट टाइम जब हम निकाले हैं तो यहाँ पे हमारा जो थ्रेड निकला है वो पिंक बीट्स
से निकला हुआ है। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं वाइट बीड्स, 2 हम यहाँ पे वाइट बीड्स लेंगे, 1 हम यहाँ पे पिंक बीड्स लेंगे, जिसके कारण हमारा 2 जो है सो दूसरी तरफ हमारा जो लाइनिंग है वहाँ पे हमारा वाइट बीड्स ऑलरेडी है। तो यहाँ पे 6 बीड्स के फ्लावर फिर से कंप्लीट हो जाएंगे। पे हमारा जो ध्यान देने की बात यह है कि जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उस तरफ हमारा कौन सा कलर का बीड्स है, ये चीज़ें हमें ध्यान में देनी है। पिंक बीड्स है तो यहाँ पे हमने 2 वाइट 1 पिंक लिए हैं, और दूसरी तरफ हमारा वाइट बीड्स है तो वहाँ पे हमने 1 वाइट 1 पिंक और फिर हम यहाँ पे वाइट लिए हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे करेंगे तो 3 वाइट बीड्स है तो 3 हम यहाँ पे वाइट बीड्स और लेंगे, जिसके कारण 6 बीड्स का फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा जो है थर्ड लेवल भी कंप्लीट हो गया है। चलते हैं फोर्थ लेवल की तरफ। तो यहाँ पे देखें तो जो 2 फ्लावर अटैच हो रहे, तो यहाँ पे है 2 वाइट बीड्स, तो यहाँ पे हम लेंगे 4 वाइट बीड्स और यहाँ पे 6 बीड्स का फ्लावर बनेगा जो वाइट कलर के ही होंगे। अब पहुंच जाते हैं हम नेक्स्ट लाइनिंग की तरफ, यानी कि फोर्थ लेवल के सेकेंड टाइम। तो यहाँ पे 2 पिंक बीड्स है और 1 वाइट बीड्स है, तो यहाँ पे हम 3 पिंक बीड्स लेंगे और हम यहाँ पे 6 बीड्स का फ्लावर कंप्लीट कर लेते हैं। और हमारा थ्रेड जो है सो नेक्स्ट टाइम निकलेगा 2 वाइट बीड्स के साथ। तो यहाँ पर भी हम लेने वाले हैं 3 वाइट बीड्स, क्योंकि 2 वाइट बीड्स होंगे 1 पिंक बीड्स होगा, तो 3 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 3 हम यहाँ पे वाइट बीड्स लेंगे, जिसके कारण 6 बीड्स का यहाँ पे फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो फोर्थ लाइनिंग कंप्लीट कर रहे थे फोर्थ लेवल तक, तो वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं। हमारा ये लेवल तो कंप्लीट हो गया है और इस बेस का हमें यूज़ कहाँ करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में चले जाते हैं जहाँ पे हमने बेस बनाए थे, और यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 2 हमें ऐसे बनाना है, एक ही ऑलरेडी बन चुका है, दूसरा हमें उसके अपोजिट साइड देना है। और इसके साथ हमें यहाँ पे 4 और छोटे छोटे बनाने हैं, जिनका स्टार्टिंग हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 वाइट कलर की मोतियों के साथ हम फ्लावर कंप्लीट कर लिया, जैसे कि हमने इससे पहले भी बना चुकी हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 5 वाइट बीड्स और फिर हम यहाँ पे सेम प्रोसेस के साथ जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम यहाँ पे सेकेंड फ्लावर कंप्लीट कर लेते हैं 6 बीड्स के साथ। दो फ्लावर कंप्लीट होने के बाद हम ऊपर की तरफ चले आते हैं, जहाँ पे एक जो हमारे साइड में है वहाँ पर हम जो है 5 वाइट बीड्स लेंगे और जहाँ से थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड को निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है 6 बीड्स का फ्लावर बनेगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी अटैच नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हमने नीचे से एक ही बीड्स लिए। इसके बाद हम चले आते हैं दूसरी तरफ, जहाँ से हमारा 2 वाइट बीड्स है। तो यहाँ पे 2 वाइट बीड्स है और एक हमने अभी अभी फ्लावर बनाया है, तो यानी कि 3 बीड्स ऑलरेडी है, तो 3 हम यहाँ पे वाइट बीड्स लेंगे और इसी के साथ हम यहाँ पे 6 बीड्स का फ्लावर कंप्लीट कर लेते हैं। और हम पहुँच जाते हैं उसके नेक्स्ट लाइनिंग में। नेक्स्ट लाइनिंग में यहाँ पे 2 वाइट बीड्स है, एक नीचे की तरफ से और एक जो हमारा अभी अभी कंप्लीट हुआ है वहाँ से हम 1 बीड्स लेंगे। तो यानी कि यहाँ पे 2 बीड्स है तो 4 बीड्स हम यहाँ पे लेंगे और 6 बीड्स का यहाँ पे फ्लावर भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा सेकेंड लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा और पहुंच जाएंगे हम थर्ड लेवल की तरफ, जो ऊपर की तरफ हम आ जाते हैं।
थर्ड लेवल के स्टार्टिंग में भी सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी साइड से हम जो है इस थ्रेड को निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम लेंगे 5 वाइट बीड्स और जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम आगे की तरफ चले आते हैं, जहाँ पे हमारा 2 बीड्स 2 फ्लावर जो है एक दूसरे से अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे हम 2 बीड्स लेंगे नीचे से और हमारा साइड में जो एक हम फ्लावर अभी अभी बनाए हैं तो वहाँ से हम एक बीड्स लेंगे, यानी कि 3 बीड्स ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 बीड्स ही लेंगे और 6 बीड्स का यहाँ पर भी हम फ्लावर कंप्लीट कर लेते हैं। और इसी तरीके से हम पूरे लाइनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। 3 बीड्स के साथ ही हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे आगे की तरफ, जहाँ हम लास्ट में भी लेंगे वाले हैं 4 बीड्स को। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा कि स्टार्टिंग में हम यहाँ पे 5 बीड्स के फ्लावर बनाने वाले, तो एक ही बीड्स लेंगे जहाँ पे हमारा 2 जो है सो फ्लावर एक दूसरे से अटैच नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम सिंगल बीड्स को लेंगे। तो वहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही बीड्स होगा और साइड से जो हमारा फ्लावर कंप्लीट हुआ है वहाँ से हम एक बीड्स लेंगे, तो 2 बीड्स होगा। तो लास्ट में हम यहाँ पे 4 बीड्स लेने वाले, बाकी हमारा ये 3 बीड्स से ही फ्लावर कंप्लीट होते हुए आगे की तरफ चले आएंगे। इसी तरीके से हमारा 4th लेवल भी कंप्लीट होगा। ऊपर की तरफ हम चले आते हैं, जैसे कि हमने सेकेंड और थर्ड किया ठीक उसी तरीके से हम 4th लेवल को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसी डिज़ाइन को हम यहाँ पे 3 और बना लेंगे और ये एक है तो 4th हमें यहाँ पे लगने वाली है और इससे पहले जो हमने बनाए थे वो 2 हमें यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए अब अटैच करके देख लेते हैं कौन कहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड को अटैच करते हैं। तो यहाँ पे हम 6 बीड्स के फ्लावरों के जैसे ही कंप्लीट करेंगे, यानी कि नीचे से हम 2 बीड्स लेंगे, साइड से एक और फिर दूसरी तरफ से ऊपर की तरफ से 2 बीड्स लेते हुए दूसरी तरफ से हम एक ही बीड्स लेंगे, जिसके कारण 6 बीड्स का यहाँ पर भी फ्लावर होता हुआ आगे की तरफ हम चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए तो 2 जो लाइनिंग है वो एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो है सो 6 बीड्स का फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हम जो है सो पूरे जो है सभी को कवर कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे से अटैच कर लेते हैं। जिस तरह से पिंक और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ बड़ी वाली लाइनिंग को हमने कवर किया है और उसी तरीके से हम ये छोटे छोटे जो हमने 4 बनाए थे उन्हें भी हम 6 फ्लावरों के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले जितने भी हमें लाइनिंग को अटैच करना है वो हम अटैच कर लेते हैं नीचे इसकी तरफ से। अब बारी थी ऊपर को हम अटैच करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो बोर्ड के डिज़ाइन के साथ हम बना रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हम अटैच करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम पहले सेट कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे 6 बीड्स के साथ 6 मोतियों के फ्लावरों के साथ हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि एक बीड्स हम 2 बीड्स एक तरफ से
से हम ले लेंगे। उसके बाद साइड से हम एक बीट्स एक्स्ट्रा लेते हुए ऊपर की तरफ से मतलब नेक्स्ट जो हमारा पैचेस है डिज़ाइन है वहाँ से हम 2 बीट्स लेंगे। फिर हम साइड से 2 बीट्स एक बीट्स ले लेते हैं और दूसरी तरफ से हम 2 बीट्स ले लेते हैं। अगर आप मेरी बातों को नहीं समझ पाए तो वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार नहीं तो 2 बार देखिए और आपको कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। प्रोसेस के साथ हम जितने भी अभी अभी कंप्लीट किए हैं सभी को हम एक दूसरे से अटैच कर लेते हैं। सभी को अटैच करने के बाद अब बारी थी इसके फाइनल लुक की कि बनने के बाद ये कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए मेरा बन करके रेडी हो चुका है। आप लोग को जो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देखे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, क्रिएटिव रहिए।